जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रविवार 30 अक्टूबर 2022, कार्तिक शुक्ल पक्ष, खष्टी विक्रम संवत 2079, पुण्याक अंक। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, क्या कुछ है परिवार के साथ, उम्मीद आप खुश होंगे। पर्व त्योहार का समय है। महापर्व अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ। आज आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से, हमारे परिवार की ओर से। आप भी हमारा परिवार हो तो खुश रहें, परिवार के साथ रहें, जुड़े रहिए हमसे। niranjan_das.official यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हैं हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के लिए हमारा प्रयास आपके लिए है, आप हमसे जुड़े रहेंगे उम्मीद है। 5.32 बजे से 5.45 बजे तक रविवार को शाम के अर्ध का है शुभ मुहूर्त। अर्ध का है शुभ मुहूर्त, ध्यान रखें। 6:27 से 6:43 तक उदयमान सूर्य को सोमवार सुबह अर्घ देंगे व्रती। छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे के निर्जला उपवास का लिया संकल्प। व्रतियों ने कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के विभिन्न नदी घाटों पर डुबकी लगाई। सूर्य मंदिर, गंगा, नदियों, तालाबों व अपार्टमेंट की छतों पर अर्घ को चलती रही तैयारियां। अद्भुत सूर्य पहली बार मुस्कुराते दिखे। आप तस्वीर देख सकते हैं फ्रेंड्स। 12 साल पहले नासा ने सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वर्स को लॉन्च किया। हवा का असर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। खरना का सिद्ध योग व रवि योग के युग्म संयोग, सामूहिकता का मनोरम दृश्य। गंगा घाटों पर व्रतियों का डेरा। सूर्यकालीन अर्घ को शांति। म्यांमार कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से बंद थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। गया, म्यांमार, थाईलैंड के लिए विमान सेवा आज से शुरू। इंटरनेट से देश में आतंक की चुनौती बढ़ी। किशनगंज शेल्टर होम से ग्रिल तोड़कर पाँच बच्चे फरार बच्चों में एक मधेपुरा व 4 मुजफ्फरपुर के, एक बंगाल से बरामद। परेशानी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 1 घंटा ठप रहे। सर्वर की परेशानी दिख रही है फ्रेंड्स। हम लोगों ने देख सकते हैं बिहार में दस्त और बुखार समेत 33 रोगों का प्रकृति का अध्ययन होगा फ्रेंड्स। निःशुल्क कैंसर रोग परामर्श सप्ताह 7 से। फरक्का और खालगांव से सूबे को मिलती रहेंगी बिजली। जैसा कि अभी हमने आपको सूचित किया फ्रेंड्स, जो बिहार प्रदेश को इलेक्ट्रिसिटी मुहैया की बात है वो आप फरक्का और खालगांव से सेवा सूबे को मिलती रहेंगी बिजली। विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की याचिका को किया खारिज। फरक्का व कहलगांव से बिहार को 854 मेगावाट बिजली मिल रही है। दोनों बिजली घर बेहतर अवस्था में। फरक्का की 2 और कहलगांव की 1 यूनिट से बिहार को अभी 854 मेगावाट बिजली लेती रहनी होगी। बीते दिनों बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग में एक याचिका दायर कर कहा था कि 25 वर्ष पुरानी इस यूनिट से वह बिजली नहीं लेना चाहता है, लेकिन आयोग ने सुनवाई के बाद कहा कि अभी इस यूनिटों से बिहार को सस्ती बिजली मिल रही है और राज्य को बिजली की ज़रूरत भी है, इसलिए बिजली कंपनी फिलहाल इन यूनिटों से बिजली लेती रहे। भविष्य में कंपनी चाहे तो तथ्यात्मक विवरण के साथ नए सिरे से इस मसले पर विचार कर सकता है। कंपनी ने याचिका में कहा था कि फरक्का 1 और 2 की कुल क्षमता
1600 मेगावाट में से बिहार को 502.4 मेगावाट आवंटित है। इसी तरह कहलगांव 1 में 840 मेगावाट में से बिहार को 351.6 मेगावाट आवंटित है। फरक्का और कहलगांव से वर्ष 1996 में उत्पादन शुरू हुआ था। कहलगांव से 1996 में उत्पादन शुरू हुआ था। चूँकि केंद्र सरकार ने कहा है कि 25 वर्ष पुरानी यूनिटों से चाहे राज्य तो वह बिजली लेने से इनकार कर सकता है। इन यूनिटों का 25 वर्ष 2021 में पूरा हो चुका है। 25 वर्ष 2021 में पूरा हो चुका है। ऊर्जा मंत्रालय के उसी निर्देश के आलोक में बिहार सरकार इन पुरानी यूनिटों से नहीं बिजली लेना चाहता है। करार खत्म होने से बिहार को हर साल 600 करोड़ की बचत होगी। बिजली कंपनी ने यह भी कहा था कि चूंकि राज्य सरकार ने बाढ़, नवीनगर और बरौनी की नई बिजली उत्पादन इकाइयों से 1071 मेगावाट बिजली लेना शुरू कर दिया है। चूँकि पुरानी यूनिटों से अनवरत उत्पादन नहीं हो पाता, अक्सर तकनीकी समस्या के कारण यह बंद हो जाती है। दोनों बिजली घर बेहतर अवस्था में है। एनटीपीसी की ओर से दलील दी गई कि फरक्का से बिहार को मात्र 3.65 रुपये तो कहलगांव से 3.62 रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। बिहार औसतन 5.04 रुपये प्रति यूनिट बिजली की खरीदारी कर रहा है। इसके अलावा दोनों यूनिटों से फिक्स्ड चार्ज के तौर पर भी बिहार से कम राशि ली जा रही है। 25 साल पुरानी होने के बावजूद इन यूनिटों से उत्पादन हो रही है। दोनों बिजली घर बेहतर अवस्था में है। बिहार में साल दर साल बिजली की मांग भी बढ़ रही है। इस वर्ष 1474 से 72 मेगावाट तो वर्ष 2023 में 8051 मेगावाट, 2024 में 66 मेगावाट, वर्ष 2025 में 99 से 96, जबकि वर्ष 2030 में 13,114 मेगावाट की खपत होने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में बिहार को सस्ती बिजली की ज़रूरत होनी है। सड़क दुर्घटना बिहार में सबसे अधिक पैदल चलने वाले की हो रही है मौत। हमने पिछले सेशन में चर्चा भी किया था फ्रेंड्स, जो इस तरह से इलीगल तरीके से लाइसेंस वितरण हो रहा है। चलिए, इनका पुख्ता सबूत मिल गया। जो पैदल चल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मौत के शिकार हो रहे हैं। मैसेज इज क्लियर कि किस तरह से ड्राइविंग की जा रही है फ्रेंड्स। इंदिरा की शहादत से उपजे सबक। संपादकीय हिंदुस्तान। भारत की एकता, अखंडता और अविरल आगे बढ़ने की आकांक्षा का इससे बेहतर प्रमाण और क्या हो सकता है। गुजरे 38 वर्षों की अनेक अन्य उपलब्धियां हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, पर ये 3 सबक हमें सतत सतर्कता के साथ समय की अनुरूप बदलने की प्रेरणा देते हैं। हमें इन्हें हरदम याद रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ज़रूर देखें। और इन कंटेंट के साथ मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड्स। मन में फौलाद और फूल लिए वह वीर, ये वल्लभ भाई पटेल महान राजनेता वो लम्हा। प्रस्तुति ज्ञानेश उपाध्याय के द्वारा है। niranjan_das.official यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हैं। चलिए देखते हैं मित्रों। छायादार पेड़ हो या इंसान, किसी एक दिशा में नहीं अनेक दिशाओं में बढ़ता है। जो बाहर से कड़क लगता है वह अंदर नरम भी हो सकता है। ऐसे सज्जन भी होते हैं जो समय की नजाकत या ज़रूरत देखते हुए खुद को अंदर या बाहर से कभी फौलादी तो कभी फूल बना लेते हैं। अक्सर वही लोग बड़े होते हैं जो मन में फूल और फौलाद साथ लिए चलते हैं। ठीक ऐसे ही थे 22 की उम्र में मैट्रिक पास करने के बाद वकील के सहायक के रूप में काम सीख रहे हुआ युवक। जब जेब में गिनती के पैसे होते थे, किसी तरह जिला वकील की परीक्षा पास करने के बाद वह गोधरा में वकालत करने लगे थे। दिल्ली तमन्ना थी विदेश जाकर पढ़ना। युवा ने पता किया था इंग्लैंड जाने के लिए 7 से 10 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी।
युवा ने तय किया कि पैसे की यथासंभव बचत की जाए और इंग्लैंड में हर हाल में जाना और पढ़ाई करना संभव हो। पत्नी को पता चला कि पति विलायती पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्होंने भी खर्चे से यथासंभव हाथ खींच लिए। वकालत में खूब मेहनत और त्याग संयम से जीवन बिताते हुए 4 साल में जरूरी पैसे जुड़ गए। अब युवा वकील साहब इंग्लैंड की तैयारी में जुट गए। वह समय भी आ गया जब पासपोर्ट और टिकट के लिए भी पैसे जमा हो गए। डाक से कागज मिलने भर का इंतजार था, लेकिन डाकिया एक जैसे नाम की गफलत में डाक बड़े भाई साहब को दे आया। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, स्किप करके मैं इसे आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ किसी भी हालत में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहने की जो बात थी वो क्यों कहा जाता था, आज कुछ पंक्ति आपके साथ हैं। प्रस्तुति ज्ञानेश उपाध्याय का है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। फ्रेंड्स, जब पासपोर्ट और टिकट के लिए भी पैसे जमा हो गए, डाक से कागज मिलने भर का इंतजार था, लेकिन डाकिया एक जैसे नाम की गफलत में डाक बड़े भाई को दे आया। बड़े भाई साहब चौंक पड़े कि छोटा भाई इंग्लैंड जा रहा है, और मैं सोचता रह गया। बड़े भाई कैसा सोचना था, इंग्लैंड तो मुझे भी जाना है, वहाँ वकालत की पढ़ाई के मायने ही अलग हैं। वहाँ से पढ़कर लौटने पर देश समाज और वकालत में नाम चमक जाता है। उन्होंने छोटे भाई को बुलाया, तुम इंग्लैंड जा रहे हो, लोग क्या कहेंगे कि बड़े भाई बाद में जाएगा और छोटा पहले हो आया। लोग क्या कहेंगे कि बड़े भाई ने छोटे का अनुसरण किया, परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी, इस बार मुझे जाने दो, तुम बाद में जाना, बड़े भाई का कहना था। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, लौह पुरुष ऐसे ही लौह पुरुष नहीं बने, उनके घर की हालात ही उन्हें लौह पुरुष बनाया, और बाकी की जो बची खुची हालात थी, बाहर की पॉलिटिक्स और बाहर की दुनिया ने इन्हें बना दिया। बड़े भाई ने धर्म संकट खड़ा कर दिया, पर उन्हें पता था कि छोटे भाई ने इंग्लैंड जाने के लिए मेहनत से पैसे जुटाए हैं, पर उन्हें लग रहा था कि जब पासपोर्ट और टिकट उनके नाम का आया है तो मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। यह मौका फिसला तो न कभी नौमन तेल होगा और न कभी राधा नाचेगी। भल मन साहस में छोटे भाई नरम पड़ गए। कोई और होता तो त्याग न करता। मामला विदेश पढ़ने का था, पैसे बहुत तकलीफ झेलकर जोड़े गए थे, लेकिन बड़े भाई को इनकार करना मुश्किल था। छोटे भाई ने इंग्लैंड में खर्चे के लिए जुटाए गए 7-8 हज़ार रुपये भी बड़े भाई को दे दिए। बड़े भाई के परिवार की जिम्मेदारी भी छोटे पर छूट गई। सपना साकार करने की राह में ऐसी बाधा आई कि जीवन पूरी तरह बदल गया। कहते हैं गंगा बहती है, यहाँ तो गंगा उल्टे ही बह रही। बड़े भाई के जिम्मे आनी चाहिए जिम्मेदारी, अब उनके बड़े की परिवार की भी जिम्मेदारी छोटे के सर आ गई। सपना साकार करने की राह में ऐसी बाधा आई कि जीवन पूरी तरह बदल गया। संघर्ष की राह लंबी हो गई, लेकिन मन तनिक मैला न हुआ। भाई की इच्छा के आगे फौलादी इरादा समर्पित होकर त्याग के रूप में पुष्पित पल्लवित होने लगा। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जो त्याग उन्होंने किया था उनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इंग्लैंड जाने का मौका हाथ से निकल गया था, पर सपना टूटा नहीं था। छोटे भाई ने फिर पैसे जुटाना शुरू कर दिया। हाँ, मौका हाथ से निकलने से कुछ जख्म रह गए थे, और युवा वकील साहब की पत्नी बीमार रहने लगी थी। पत्नी को तो बीमार होना ही था, ये तो हालात हम लोग समझ ही सकते हैं आज। एक दिन वह भी आया जब वकील साहब अदालत में तीखी जिरह कर रहे थे। जज की इजाज़त से एक अर्दली टेलीग्राम थमा गया। एक अर्दली टेलीग्राम थमा गया। उस पर लिखा था, आपकी पत्नी नहीं रही। उस कागज़ को उन्होंने मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और जिरह में जुटे रहे। मुकदमा जीत गए। तब जज ने पूछा, मिस्टर पटेल, यह तुमने क्या किया? वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया, ध्यान हटता तो एक निर्दोष आदमी को सजा हो जाती। 31 अक्टूबर को जन्म लेने वाले सरदार पटेल 1875-1950 में उनकी मौत हुई थी। मौत नहीं, शहादत थे।
भारत रत्न नहीं, उन्हें तो कौन सी रत्न कहा जाए, मुझे तो शब्द नहीं मिल रहा फ्रेंड्स। बताएं आपको कुछ ऐसा लगता हो तो, कि अनुपम दृढ़ता, त्याग और समर्पण इस देश की आज़ादी में शामिल है। बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल 30 महीने में डिग्री हासिल करके लौट आए थे। उनके लगभग 2 साल बाद वल्लभ भाई पटेल को 36 की उम्र में इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वह इतने तेज और मेहनती थे कि 3 साल की कोर्स सिर्फ उन्होंने 2 साल में ही टॉप करते हुए पूरा कर लिया। एक दौर आया जब वह गांधी जी के समकक्ष गिने गए। बताया जाता है कि 15 राज्यों में से 12 राज्यों की समिति ने उनके पक्ष में वोट किया, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ इशारा भर कर दिया तो सरदार पटेल ने सर्वोच्च पद के नाम से वापस ले लिया था। उनका पूरा जीवन यह सिद्ध करता है कि त्याग भी वीर ही कर सकते हैं, और उनमें से कोई एक ही लौह पुरुष कहलाता है। त्याग करने से मित्रों यहाँ सीख मिलती है। त्याग सबों की बस की बात नहीं है, ये वीर से ही होता है। किस्मत आपको चुनता है इनके लिए। आज सामने है। ज्ञानेश उपाध्याय को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी परिस्थिति आप लोगों ने दिया। कल उनका फ्रेंड्स उनका जन्म दिवस है, मनाएं, जरूर मनाएं, उन्हें याद करें। लौह पुरुष थे। कितने रियासतों को जोड़ के एक भारतवर्ष बनाने का सपना उन्होंने पूरा करवाया। भारत की जो खंडित और विखंडन ब्रिटिश हुकूमत ने किया था, उनको जोड़ के एक भारतवर्ष, एक राष्ट्र निर्माण की गाथा आप सुने, जरूर सुने। कुछ अंश है यहाँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत की नज़र जीत की हैट्रिक पर। स्पोर्ट्स, श्रीलंका पर भारी पड़े फिलिप्स और वोल्ट। विकेट कीपिंग, सात्विक और चिराग की जोड़ी खिताब से एक कदम दूर है। राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताब से एक कदम दूर है। अपडेट में देता रहूँगा फ्रेंड्स। आपत्तिजनक पोस्ट 72 घंटे में हटानी होगी। केंद्र सरकार ने कहा, नई आईटी नियमों में डिजिटल माध्यम पर सक्रिय नागरिकों के हितों की रक्षा हुई। पेलोसी के पति पर हमला करने वाला ट्रंप समर्थक। चुनौती से निपटने को प्रयास जरूरी। करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी का पता चला, इलाज होगा इनका। राहुल के साथ पद यात्रा में जुड़े उस्मानिया के छात्र। नौकरी देने में रक्षा मंत्रालय बहुराष्ट्रीय कंपनी से आगे। इमरान खान समर्थकों को होटलों में नहीं मिलेगी कमरा। महंगाई रोकने को चीनी निर्यात पर रोक अगले साल तक बढ़ी। ओंकारेश्वर मंदिर में विराजी बाबा केदार की डोली। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद 3 दिन की यात्रा करते बाबा केदार की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल भी पहुंची। मराठा रेजिमेंट के बैंड की धुन पर भोलेनाथ की स्वागत। फ्रेंड्स, नथिंग एक्सक्लूसिव। वंदे भारत इस बार 60 से टकराई है। 1 महीने में तीसरी बार हुआ यह हादसा। 20 मिनट की देरी से पहुंची ट्रेन गंतव्य तक। और बात तो बहुत कुछ किया जा रहा है, बट ये जो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स है, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जिस रेशियो में, अच्छी खबर नहीं है। 45 साल बाद बेल्जियम की शीला को छठ पर मुजफ्फरपुर में मिला परिवार। मन्नत पूरी हुई तो गोपालगंज के 60 गांवों की 55 मुस्लिम महिलाएं कर रही छठ। छठी मैया की महिमा है अनंत। कहीं बरसों से बिछड़े महापर्व पर मिले परिवार से, कहीं धर्म के बंधन से ऊपर उठकर रहे व्रत। डीजीसीए से मिल गया है स्लॉट। पटना से देवघर के लिए सीधी फ्लाइट होंगी शुरू। पटना एयरपोर्ट से 52 जोड़ी फ्लाइट का
विंटर शेड्यूल जारी किया गया है फ्रेंड्स, जरूर देखें। आयुष्मान योजना 57% मरीज सिर्फ 5 राज्यों के, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ में पंजीकरण अस्पताल बढ़ा। देखते हैं रिपोर्ट फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश 3.11 करोड़ पंजीकृत लोग हैं, मरीज 21 लाख। उत्तर प्रदेश 2.19 करोड़, मरीज है 16 लाख। गुजरात 1.5 लाख करोड़ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मरीज कितना है? 33 लाख। अस्पताल खर्च की जो यहाँ पे रेशियो बताई गई है फ्रेंड्स, ज़रूर बिल्कुल पॉज करके आप इसे ज़रूर देखें। सबसे जो हरियाणा और यहाँ और कुछ डाटा है जो सबसे कम इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 साल में इलाज पर कुल 45,781 करोड़ का खर्च हुआ फ्रेंड्स। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के कुल 15.88 करोड़ लोग पंजीकृत हो चुके हैं। 15.88 मतलब अप्रॉक्स 16 करोड़ लोग पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 3.61 करोड़ लोग को मुफ्त इलाज भी मिल चुका है। पिछले 4 साल में इलाज पर कुल खर्च 45,781 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत अब तक हुए इलाज और खर्च का एनालिसिस करें तो राज्य के प्रदर्शन में काफ़ी अंतर नज़र आता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ में ही देश की 46% रकम खर्च हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलाज कराने वाले 57% मरीज इन्हीं राज्यों में है। डाटा बहुत भयावह है, सोचने की बात है फ्रेंड्स। इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा 3.11 करोड़ मरीज मध्य प्रदेश में पंजीकृत हैं, लेकिन इलाज सिर्फ 21 लाख लोगों को ही मिल रही है। वही दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुकाबले आधे पंजीकरण वाले तमिलनाडु में 3 गुना ज़्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। तमिलनाडु में कुल 1.54 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। इनमें से 67 लाख लोगों का लोगों को इलाज मिल चुका है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के महानिदेशक डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने बताया कि दक्षिण भारत के राज्यों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से काफ़ी मजबूत है। बिल्कुल, इन राज्यों की सरकारों ने योजना को भी प्रभावी तरीके से लागू किया, इसलिए वहाँ का प्रदर्शन देश के बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। समझ सकते हैं फ्रेंड्स, इनको भी एक नज़र से देख लिया जाए और ध्यान दें। दक्षिण भारत में हिंदी विरोध के माहौल के बीच एक गांव ऐसा भी जहां 100% लोग सीख रहे हैं हिंदी, 16 ने लोग सीखा। लिटरेचर, लैंग्वेज, ये सब काफ़ी मानवता को जोड़ती है फ्रेंड्स। अल्फ़ाबेट्स हैं, इंटरेस्टेड हो सीखो, अदरवाइज जाने दो किसका क्या जाता है। जीत से न्यूजीलैंड की राह आसान होती है। दक्षिण अफ्रीका से 5 महीने में 50% मैच जीता भारत। 39 साल बाद भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन के फाइनल में। सात्विक और चिराग लगातार गेम में जीते हैं। बैडमिंटन, शंकर वर्ल्ड जूनियर के फाइनल में। प्रीमियर लीग, डी ब्रुयन का फ्री किक से गोल 1-0 से जीत से मैनचेस्टर सिटी टॉप पर आया। टेनिस, WTA फाइनल कल से। पोलैंड की स्वियातेक को मिला है टॉप सीड में जगह मिला है। अमेरिका 10 साल में 450 हत्याएं, 75% से दक्षिणपंथियों का हाथ। चर्च, मस्जिद फिर म्यूजियम, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। इस्तांबुल, टर्की। तस्वीर तुर्की के इस्तांबुल में 1500 साल पुरानी इमारत हागिया सोफिया की है। यह एक बार फिर विवादों में है। 24 जुलाई 2020 को इस इमारत को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। तुर्की के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हाल ही में राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमने म्यूजियम को मस्जिद में बदलकर वैश्विक संरक्षण के नियमों को चुनौती दी है। बिल्कुल छजता भी है, आपको यही सब करने ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने लोगों का धन्यवाद दिया। यह इमारत सदस्यों से विवादों में रही। पहले यह इमारत 900 साल तक चर्च रही।
फ्रेंड्स। इसके बाद उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया। इस इमारत सदियों से विवादों में रही। पहले यह इमारत 900 साल तक चर्च रही, फिर इसे मस्जिद बना दिया गया। यह करीब 500 साल तक मस्जिद रही। 1934 में इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया और 24 जुलाई 2020 को पुनः इस म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 40 लाख से अधिक सैलानी सालाना 6वीं सदी में बनी इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए भारत आते हैं। 1985 में हागिया सोफिया म्यूजियम को वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। 1985 में, ध्यान देने का, नथिंग एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स। प्रभात खबर नेक्स्ट क्या कुछ है फ्रेंड्स। प्रभात खबर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक देश एक घाट, छठ एक ऐसी आस्था कि यहाँ टूट जाते हैं सरहदों के बंधन। अंग्रेज करने शुरू की सूर्योपासना की परंपरा, डॉक्टर पवन शेखर जी कहते हैं। छठ घाटों को उमरेगा आस्था का सैलाब। औरंगाबाद में चल रही थी छठ की तैयारी, सिलेंडर विस्फोट में 40 लोग झुलस गए। आतंकियों ने सोशल मीडिया को भी बनाया बुलेट प्रूफ, टूल किट में, सोशल मीडिया को भी बनाया टूल किट में। हम लोग जानते हैं सोशल मीडिया पे अभी भी हम लोगों ने चर्चा भी किया था कुछ सेशनों में फ्रेंड्स। उत्तेजित न्यूज़ पे रिएक्ट बिल्कुल जल्द ना करें, सोचिए समझे फिर रिएक्ट करें। बाजवा को इमरान से शिकस्त का डर, कमज़ोर हो सकती है शहबाज सरकार। रैली के लिए आ रहे लोगों के ठहरने पर प्रतिबंध, सीधे प्रसारण पर भी रोक। पासिंग आउट परेड में महिला कैडेटों ने भरा जोश, भावुक हुई माताएं माएँ। पालतू कुत्ते की मौत पर चालक दोषी नहीं, कोर्ट। समंथा रूथ को मायोसाइटिस बीमारी होती है। लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा पागल नहीं कहते हैं, सिंपल सी होती है, किसी को भी हो सकती है। लिटिल बिट थोड़ा बहुत हर कोई होता है। पीएम मोदी ने कतर के अमीर से की वार्ता, कंटेंट मॉडरेशन परिषद का गठन करेगी ट्विटर। स्पोर्ट्स, नथिंग एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स। हम लोगों ने चर्चा किया फर्क आ गई तो कहलगांव की 1 यूनिट से मिल रही बिजली। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सेशन में काफ़ी कुछ सुधार होने वाला फ्रेंड्स, बिल्कुल होगा, टाइम से आपको मिलेगा, बिल्कुल टाइम से सारा मिलने वाला है। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य आज। खुश रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, परिवार का साथ दें फ्रेंड्स। नथिंग एक्सक्लूसिव। आतंकवाद दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, हम लोग सभी जानते हैं। और बिल्कुल किसी के हक में किसी भी तरह का आतंकवाद नहीं, ये आतंकवाद अच्छा है, वो आतंकवाद बुरा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मौत तो निर्दोष की ही होनी होती है फ्रेंड्स। 26 से 11 यूजुअल हम लोग जानते हैं। भारत के विकसित देश बनने का रास्ता, संजय गुप्त। भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा जब निजी क्षेत्र रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में सक्षम होगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपको क्या लगता है? राय अवश्य भेजें। पूर्णिया में एम्बुलेंस से 1 क्विंटल गांजा जब्त हुआ है। 1 क्विंटल, 100 किलो की 1 क्विंटल होती है मित्रों। 1 टन 1000 किलो, उसी टन को मैट्रिक टन भी कहा जाता है। टन कहें या मैट्रिक टन, बात एक ही होती है। उच्चारण में फ़र्क होता है, किन चीज़ों के लिए टन लगाना, किन चीज़ों के लिए मैट्रिक टन लगाना, ये डिपेंड करता है गुड्स किस तरह की चीज़ें हैं। चीनी निर्यात पर रोक 1 वर्ष तक बढ़ी। बाजार की नीति निर्धारण, ट्विटर के मामले में कंटेंट मॉडरेशन काउंसिलिंग एलन मस्क बनाएंगे। कार्तिक की ब्लाइंड ड्रिल, पंत का खुन्नस वाला अभ्यास। आपके सामने है फ्रेंड्स।
देश विदेश। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते थे होमी जहांगीर भाभा। प्रसिद्ध विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा का जन्म 1909 में आज ही अब मुंबई में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए 1927 में इंग्लैंड गए। 1939 में भारत आए। बेंगलुरु IISc से जुड़ गए। भाभा ने ही मेसन कण की पहचान की और उनका नाम रखा था। जर्मन भौतिकविदों के साथ मिलकर कॉस्मिक विकिरणों को समझने के लिए कैस्केड सिद्धांत विकसित किया। भाभा के निर्देशन में ही एशिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर 1956 में ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया। 24 जनवरी 1966 को उन्होंने अंतिम सांस ली। इस्तांबुल में खोला गया एशिया से यूरोप जोड़ने वाला पुल बोस्फोरस 1970 में आज ही इस्तांबुल में एशिया बेलारबेई से यूरोप और टोक्यो को जोड़ने वाला पहला पुल बोस्फोरस खोला गया था। इनका निर्माण कार्य फरवरी 1970 में शुरू हुआ था। 1560 मीटर लंबे पुल को ब्रिटिश इंजीनियर गिलबर्ट रॉबर्ट्स और विलियम ब्राउन ने डिजाइन किया था। सोवियत संघ ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का परीक्षण किया। 1961 में आज ही सोवियत संघ ने आर्कटिक समुद्र के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली 50 मेगाटन वाले परमाणु बम जार का परीक्षण किया था। यह अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3.333 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। इस परमाणु की दुनिया भर में निंदा की गई थी। दुनिया भर में निंदा की गई थी फ्रेंड्स। 1961 आज ही 30 अक्टूबर 1961 को किया गया था। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इनमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।